गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आज बड़ा दिन है चुनाव के लिहाज से, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक बार फिर से पर्चा भरने वाले हैं। पीएम मोदी आज वाराणसी में फाइल करने वाले हैं नॉमिनेशन, और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तीसरी बार नॉमिनेशन करने के लिए पीएम मोदी वाराणसी में है। कल शाम पहुंचे थे, रोड शो किया था। जिस तरीके से भव्य दिव्य रोड शो हुआ, उसके बाद लोग बड़े उत्साहित आज के दिन को लेकर भी हैं। ऐसे में पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे हैं और यहीं पर आस्था की डुबकी भी वो लगाने वाले हैं, और उसके बाद दशाश्वमेध घाट से ही आगे कुछ वक्त वो गंगा घाट पर ही रहेंगे, पूजन करेंगे, और उसके बाद पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट से ही क्रूज पर सवार होकर आगे भ्रमण करेंगे। ये क्रूज भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी वाराणसी में मौजूद हैं, यहाँ के सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तीसरी बार वाराणसी की जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। वाराणसी की जनता कहती है बदलाव की बयार वाकई वाराणसी में बही है, और भगवा तरीके से जो सजावट की गई, जो दूर दूर तक साफ सफाई और सजावट की तैयारी थी, वो खास तौर पर इन 2 दिन के लिए थी। कल जो रोड शो हुआ है उसमें लोगों का प्यार, अपार स्नेह के तौर पर जो उभरा है, वो हम सभी ने देखा। सिर्फ वाराणसी के लिए वो तस्वीरें खास नहीं, देश भर ने उन तस्वीरों को देखा। और आज सुबह सुबह दिन की शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे हैं, और यहां पर पहुंचने के बाद गंगा घाट पर ही पूजन अर्चन उन्हें करना है। दशाश्वमेध घाट पर मौजूद रहकर, चूंकि वाराणसी पहुंचने पर पीएम मोदी ने कहा भी था, मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। लगातार ये तीसरी बार है जब पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2014 की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे पीएम मोदी। फिर ये 2019 की तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे। और अब क्योंकि देश के पीएम हैं, और पीएम के तौर पर जब नॉमिनेशन भरने की तैयारी है तो उसे उतनी ही खास तरीके से सजाया गया। वाराणसी में तैयारियां की गई। आज 12 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, एनडीए के कई बड़े नेता, बड़े फेसेस पहुंच रहे हैं, और जगह जगह जो पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं उसमें वाराणसी के लोगों के जरिए मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी है कि पीएम या फिर उनके क्षेत्र के सांसद उनके लिए कितना ज्यादा खास हैं और उनके दिल में कैसी जगह रखते हैं। लोगों ने पोस्टर्स में लिख दिया है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं त्रिशूलधारी। आपको याद होगा पिछली बार जब दौरे पर पहुंचे थे, रात में रोड पर चलते हुए निरीक्षण करते हुए नजर आए थे, और फिर जब पहुंचे थे बाबा विश्वनाथ के दरबार में तो वहां त्रिशूल हाथ में लिए हुए नजर आए थे। महिमा कटारिया मेरी सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं वाराणसी से लाइव इस वक्त। महिमा, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, वाराणसी के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित, और उतनी ही उत्साह भरी आपकी भी जो रिपोर्टिंग है वो हम लगातार देख रहे हैं। आज सुबह की तस्वीरें क्या हैं? रचना, बिल्कुल देखिए, इस समय हम पहले आपको विजुअल्स दिखा देते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग कहाँ मौजूद हैं। हम मौजूद हैं काल भैरव मंदिर में। तो जिस तरीके से आप बता रही थी कि क्या आखिर स्केड्यूल रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का, तो प्रधानमंत्री मोदी का जो स्केड्यूल है, पहले वो घाट पर जाएंगे, वहाँ पर पूजन करेंगे, और उसके बाद वो काल भैरव मंदिर आएंगे। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। लोगों के एक्साइटमेंट की, क्योंकि मैं सुन रही थी, आप बात कर रही थी, तो लोगों का एक्साइटमेंट जो है वो सुबह सुबह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके सांसद आए, और आप देख सकते हैं कि किस भारी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर कर दी गई है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरे करे हैं। अब यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उसके बाद लगभग आधे घंटे का टाइम दिया गया है, जब वो यहाँ पर पूजा करेंगे, और उसके बाद लगभग 11:30 से 11:45 का टाइम दिया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्टरेट जाएंगे और अपना नामांकन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यहाँ पर ये हो जाती है कि इस बार नॉमिनेशन में कौन कौन आएगा। अगर हम सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे यहाँ पर मौजूद रहेंगे, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ मौजूद है, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वाराणसी में मौजूद है। तो ये सब ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नॉमिनेशन में रहेंगे। लेकिन कलरफुल पिक्चर्स हम आपको दिखाते रहेंगे यहाँ से कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं
कलर्स की, लोगों की, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो एक्साइटेड है हमेशा की तरह, और साथ ही साथ एक नई इन्फॉर्मेशन देंगे कि आखिर अपने दर्शकों को और रचना आपको कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक कौन रहेंगे। पंडित गणेश्वर शास्त्री रहेंगे। इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। बैजनाथ पटेल रहेंगे, ये ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने कार्यकर्ता है। लालचंद कुशवाहा रहेंगे, संजय सोनकर रहेंगे। अगर लालचंद कुशवाहा की बात करते हैं तो ये भी ओबीसी बिरादरी से आते हैं, और संजय सोनकर की अगर हम बात करते हैं तो ये दलित समाज से आते हैं। तो 4 प्रस्तावक जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के, वो अभी हमने बताया कि किस तरीके से, चाहे ओबीसी हो या दलित हो या जिन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त का टाइम निकाला था, वो सभी लोग प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में प्रस्तावक रहेंगे। आज की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है। अब नॉमिनेशन करने के बाद कन्वेंशन सेंटर जो है वो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और उसके बाद कार्यकर्ता जो हैं उनसे बैठकर वो बातचीत करेंगे, और उसके बाद उनके आगे के कार्यक्रम में वो चले जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम आपको पिक्चर्स दिखाएं रचना, तो लोगों का जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मैम यहाँ पर खड़ी है, कितना एक्साइटेड है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव के मंदिर आ रहे हैं, हालांकि कल वो आ चुके थे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, हम देखने के लिए ही खड़े हैं। आज स्कूल बंद है बच्चों का मोदी के आने की वजह से, लेकिन फिर भी वेट कर रहे हैं कि देख ले फिर जाए। अच्छा, इतनी एक्साइटमेंट सुबह सुबह? जी, हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके वेट कर रहे हैं कि मोदी जी को देख के तभी जाएंगे। अगर काशी की बात करते हैं तो क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? नरेंद्र मोदी जी 10 सालों में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट बनारस में हुआ है। रोड भी इतना बन गया, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, और सबसे ज़्यादा है कि यहाँ गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सबको, हम लोग 10-11 बजे भी निकलते हैं तो डर नहीं लगता, किसी भी गली से आप निकलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब पहले ऐसा था कि पहले एक गली से दूसरे गली आने में मतलब लाइट भी खराब रहती थी, कोई भी नहीं जलता था। अब तो सब जगह इतना प्रोटेक्शन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब अगर प्रधानमंत्री ने, आपको लगता है मोदी की गारंटी के आगे कोई ऑपोजिशन टिक पा रहा है? क्योंकि आप यहाँ से मूल रूप से, तो लगता है कोई ऑपोजिशन टिक? बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? सब गुट बना के जितने लोग आते हैं सब धाराशाही हो जाएंगे कि जो हमें तो 99% लगता है कि मोदी जी आएंगे। तो आप देख सकते हैं रचना, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पर जो लोग हैं एक्साइटेड है, यहाँ पर पहुंच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सांसद की, प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि वो यहाँ से प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो लाजमी सी बात है, जो मूड हम लोगों का जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कल से, क्योंकि आपने भी बताया कि अलग अलग पोस्टर्स जो है वो लग गए थे। पोस्टर्स में अलग अलग कोच जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के आगे लगाए गए थे। और लोगों की अगर बात करते हैं, क्योंकि बैरिगेटिंग कर दी गई है और लोग जो है बैरिगेट्स के पीछे है, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने सांसद को देखने के लिए, यानी प्रधानमंत्री को देखने के लिए और उनकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए लोग जो है इतने उत्सुक है। क्योंकि 10 बजे का लगभग वो टाइम दिया गया था, 10 से 10:30 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। आधे घंटे तक लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद वो नॉमिनेशन भरने जाएंगे। 4 प्रस्तावक हमने आपको बताया कि किस तरीके से 4 महिमा लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं और काल भैरव मंदिर के बारे में भी बता रही हैं। कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव, और काल भैरव मंदिर अगर आप नहीं गए, दर्शन पूजन नहीं किए तो अधूरे होते हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी और वाराणसी का जो खास महत्व है वो लगातार हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। महिमा बता रही हैं 4 प्रस्तावकों के बारे में। महिमा बता रही हैं क्या तैयारी आज नॉमिनेशन को लेकर है। दशाश्वमेध घाट से थोड़ी ही देर बाद तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, जहां पीएम मोदी पहुंच गए हैं। साथ ही साथ नमो घाट पर तैयारियां किस तरीके की हैं, क्योंकि अलग अलग घाट पर अलग अलग तैयारियां हैं। जमील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए मुख्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजा करेंगे। उसके बाद क्रूज से सवार होकर मां गंगा के आंचल से होते हुए तमाम घाटों को देखते हुए वो खिड़किया घाट पहुंचेंगे, यानी कि नमो घाट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घाट को बेहतरीन घाटों में शुमार किया है, क्योंकि बनारस में जो लोग भी घूमने के लिए आते हैं तो नमो घाट जरूर जाते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और इसी रास्ते से होते हुए वो काल भैरव पहुँचेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था पहले से बढ़ा दी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से होते हुए माँ गंगा के आंचल से नमो घाट पहुँचेंगे और यहाँ पर वो यहीं से होते हुए वो काल भैरव के लिए रवाना होंगे।
तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद ही खास दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। जमील अहमद की रिपोर्ट में आपने देखा, महिमा कटारिया मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, बता रही हैं कि काल भैरव मंदिर पहुंचना है दशाश्वमेध घाट पर होने के बाद पीएम मोदी को। और ये दशाश्वमेध घाट के पास से ही तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, जहां पर क्रूज तैयार है। पहले पीएम मोदी पहुंचेंगे, यहां पर आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं, पूजन अर्चन घाट पर करेंगे और उसके बाद क्रूज पर सवार हो जाएंगे। और करीब करीब 10 बजे का वक्त रहेगा जब काल भैरव मंदिर की तरफ पीएम मोदी पहुंचेंगे। महिमा हमारे साथ में है। महिमा, दशाश्वमेध घाट पर भी तैयारियां खास हैं। पीएम मोदी कितनी देर बाद हमें तस्वीरों में दिखने शुरू हो जाएंगे और किस तरह की हलचल वहां पर है? देखिए, लगभग 9 बजे का जो वक्त था वो दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9, 10 या 9 बजे तक का जो घाट है उस पर पहुंचेंगे और उसके बाद पूजन अर्चन करेंगे, क्योंकि रास्ते में आते हुए और ये भी बताया गया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो पानी के जरिए यानी क्रूज में जो है वो घाट पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं विजुअल्स चाहूंगी मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को कि वो लगातार दिखाते रहें, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रचना काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे। हालांकि अगर आइटिनरी की बात करें तो जो समय लगभग दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो 9:05 का दिया गया था जब उनको घाट पहुंचना था। 9:10 से 9:15 तक पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर गंगा पूजन करते नजर आने चाहिए थे, लेकिन थोड़ा जो डिले है वो दिखता नजर आ रहा है। 9:15 से 10 बजे तक का वो समय दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज में सवार होकर पूजा अर्चना करते घाट पर नजर आएंगे और 10 बजे नमो घाट पर वो क्रूज से पहुंचेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे 9:15 पर वो दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे और उसके बाद नमो घाट पर वो 10 बजे के लगभग पहुंचेंगे और 10:15 पर काल भैरव जो मंदिर है वो समय दिया गया है जब काल भैरव मंदिर वो पहुंचेंगे। और काल भैरव मंदिर की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि कोतवाल कहा जाता है काल भैरव को यहाँ पे, क्योंकि अगर काशी विश्वनाथ के अगर आपने दर्शन किए और काल भैरव के नहीं किए तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे। लगभग 15-20 मिनट जो है उन्होंने काशी विश्वनाथ में बिताए थे, पूरी तरीके से पूजन किया था। 16 तत्वों से उन्होंने वहां पर पूजन किया था। आज सुबह सुबह गंगा पूजन करने के बाद वो काल भैरव आएंगे। यानी नॉमिनेशन जो उनका है रचना, वो 11:45 का टाइम दिया था, यानी 11:30 बजे से 11:45 के बीच का समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, अपना नॉमिनेशन करेंगे। 4 प्रस्तावक जो है उनके वो हमने आपको बताया कि किस तरीके से ओबीसी कैटेगरी, दलित कैटेगरी, क्योंकि हर बार अलग अलग, आपने 2014-19 की बात की थी, तो हर बार अलग अलग प्रस्तावक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हैं। तो इस बार भी जो प्रस्तावक है वो ओबीसी से है और दलित समाज से भी यहाँ पर होंगे प्रधानमंत्री के साथ। अगर बात करें कि आखिर और कौन कौन प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में शिरकत होगा, यानी कौन कौन शामिल होगा, तो गृह मंत्री अमित शाह जो कि कल देर रात पहुंचे हैं वाराणसी में, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वाराणसी में पहुंच चुके हैं और एनडीए के कई नेता जो हैं वो भी, एकनाथ शिंदे हो गए, वो भी यहाँ पर आएंगे। हालांकि कोई अलग से बैठक एनडीए की अभी तक सूत्रों की माने तो नहीं प्रधानमंत्री करेंगे। कन्वेंशन सेंटर जब जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सभी लीडर्स यहाँ पर जो हैं, जो नॉमिनेशन में प्रधानमंत्री के आ रखे हैं, तो उनसे बैठकर और कार्यकर्ताओं से बैठकर वो बातचीत करेंगे। नॉमिनेशन के बाद का समय दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और चाहे वो एनडीए के नेता हो या बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो और कार्यकर्ता हो, सभी के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की हम बात करते हैं और ग्राउंड से आपको पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप देख सकती है कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की चूक नहीं होती है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन लोगों में जो एक्साइटमेंट है आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दूर पे अगर हम जूम करके दिखा सके तो लोग जो हैं वो गाने भी गा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो माहौल सुबह सुबह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के आने से, क्योंकि काशी के लोगों का कहना है कि वो यहाँ से सांसद नहीं चुनते, वो यहाँ से प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो हालांकि सभी को इंतजार है एक झलक देखने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो हर हर महादेव का जहाँ पर नारा लगता है या गूंज उठता है काशी, वहीं जय श्री नाम के भी नारे लोगों का जमावड़ा साफ दिखाई दे रहे हैं गलियों गलियों तक। और जो तस्वीरें आप हमें जूम करके दिखा रही हैं उसमें लोगों का उत्साह बड़ा ज्यादा है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर वो जिस तरीके से नारे लगा रहे हैं या फिर जिस तरीके से उत्साहित होकर पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं,
वो वाकई देखने के लिए बनता है। आपने कहा कि सांसद नहीं प्रधानमंत्री वाराणसी के लोग चुनते हैं। अच्छा, आज का शेड्यूल आपने बता दिया, लेकिन कल जब पीएम मोदी पहुंचे, आपने कहा बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे, खास पूजा वहां पर की है, लेकिन जो अट्रैक्शन रहा वो रोड शो रहा, जिसमें लोगों का प्यार बेशुमार तरीके से पीएम मोदी पर बरसा है, फूलों की बारिश हुई है। जो तस्वीरें आपने कल देखी, उन तस्वीरों को लेकर कुछ कहेंगी क्या? और सुबह की शुरुआत आपने इन तस्वीरों के साथ की है। सुबह सुबह पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, वीडियो है वाराणसी का, जिसमें वो लिखते हैं कि काशी से मेरा अद्भुत रिश्ता है, अभिन्न है और अप्रतिम है। बस यही कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज तो आपके सामने भी ऐसी कई तस्वीरें हैं, कल शाम भी रही, जिसे शब्दों में शायद बयां नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल रचना, देखिए खासकर अगर हम काशी की बात करते हैं तो जहां महादेव की बात होती है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे से याद है, जब यहाँ के लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कई बार ये बात कही थी कि पहली बार जब मैं आया था, यानी 2014 में जब मैं आया था, तो एक सांसद के रूप में आपने मुझे चुना था और 2019 में आपने मुझे बनारसी बना दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को बनारसी बताते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि गुजरात के लोग कहते हैं कि आप गुजराती में कम बात करते हैं, तो बनारसी अपने आप को वो मानते हैं। वो कहते हैं मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोगों के साथ जुड़ाव है, क्योंकि आपने एक्साइटमेंट की बात की कि किस तरीके से और क्या क्या विजुअल्स जो है कल देखने को मिले रोड शो में। जितनी भारी तादाद में लोग जो है वो मौजूद थे, सभी लोग एक्साइटेड थे कि हमारे सांसद आए हैं, प्रधानमंत्री तो बाद में, लेकिन हमारे सांसद जो है वो यहाँ पर आए हैं। डेवलपमेंट के जरिए देखे, क्योंकि लोगों से लगातार हमने बात की थी, तो काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसको लेकर बहुत लोगों में एक्साइटमेंट नजर आया। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात कि विकसित भारत जो है उसको लेकर लोग जो है वो काफी सपोर्टिव नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री का जो विजन है विकसित भारत का, तो काशी से भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता नजर आया है। और साथ ही साथ अगर ऑपोजिशन की बात करें, क्योंकि सवाल जवाब जो है रचना हमने लगातार किए थे कि क्या मोदी की गारंटी से, मोदी की गारंटी के आगे कोई ऑपोजिशन टिक पाएगा, तो यहाँ तो प्रचार नाम की भी कोई चीज नहीं दिखाई दी। लेकिन जिस तरीके की एक्साइटमेंट लोगों में रचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, क्योंकि 5 किलोमीटर लंबा शो किया था, रोड शो किया था। हालांकि 2014 और 2019 में भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था, लेकिन इस बार सबसे लंबा रोड शो जो 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो काशी में किया है, यानी 5 किलोमीटर का वो रोड शो था। जब प्रधानमंत्री ने मदन मोहन मालवीय का फूलार्पण किया, उसके बाद वो घाट 80 घाट होते हुए काशी विश्वनाथ यानी बाबा का आशीर्वाद लेने आए। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए हालांकि वहां पर क्योंकि जो सामान्य लोग थे वो भी वहां पर मौजूद थे, बाबा के दर्शन के लिए आए थे, तो जल्द ही, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी पूजा जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की, लगभग 15-20 मिनट की पूजन जो था वो प्रधानमंत्री ने किया, वहां पर आशीर्वाद लिया बाबा से। और आज क्योंकि नॉमिनेशन है, एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और हमेशा की तरह वो रोड शो करते हैं, 2014 में भी किया था, 19 में भी किया था, लेकिन इतना लंबा रोड शो और जिस तरीके की एक्साइटमेंट यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। लगातार हम जाके कुछ बात करने की भी रचना कोशिश करेंगे यहाँ पर लोगों से कि आखिर कितनी एक्साइटमेंट है। आपसे पूछेंगे आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितने एक्साइटेड है? हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर के अलावा कोई नहीं। हम लोग चाह रहे, बहुत खुश है हम लोग, अंदर हम लोग के दिल में बहुत खुशी है। खुशी है, इतनी धूप में खड़े हैं आप लोग। कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। धूप में क्या, इससे कर, अभी तो कुछ धूप नहीं है, अभी मई जून जुलाई बाकी है, इससे धूप प्रशंसक है मोदी जी, हम लोग के लिए भगवान के रूप में है। और उनके क्यों इतने आप लोग प्रशंसक है प्रधानमंत्री लोग के लिए इतना किए, बदलाव किए हैं और हम लोग के हिसाब से सब चल रहा है, अच्छे चल रहा है। आपने बदलाव की बात की तो आप लाइटें देखिए, हाँ, जो पहले तार वगैरह लटकते थे वो देखिए, नमो घाट देखिए, गंगा जी कॉरिडोर देखिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है डेवलपमेंट की है, खाली नाम की नहीं? बहुत की है, डेवलपमेंट किया है मैडम, बहुत किया है। अच्छा, अगर हम पूछे आपसे तो आपको लग रहा है ऑपोजिशन कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी के आगे टिक पाएगा इस बार? नहीं टिक पाएगा, 100% का मुहर लग गया है, बार 400 पार। ये बहुत बड़ी बात है, जहां आम लोगों के जरिए ये कहा जा रहा है कि भगवान की तरह है हमारे लिए तो पीएम मोदी। दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहीं से निकिता सरीन मेरे साथ में जुड़ गई हैं, महिमा भी मेरे साथ में जुड़ी हुई है। निकिता, उन तस्वीरों पर निगाहें लगातार हमारी बनी हुई हैं दशाश्वमेध घाट पर, जहां पर क्रूज पहले से तैयार है, लेकिन पीएम मोदी कितनी देर में पहुंचेंगे?
देखिए रचना, एक जो अभी हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि फिलहाल वाराणसी बैरक गेस्ट हाउस से जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो निकल चुका है और अब यहीं दशाश्वमेध घाट पर आने वाले हैं। यहाँ की जो सुरक्षा है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सीधी तस्वीर में आपको दिखाती हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के पूजा अर्चना करेंगे। अब देखिए, आज प्रधानमंत्री काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव से अनुमति लेकर के प्रधानमंत्री जो मंगल मार्ग को कलेक्ट्रेट सभागार में नामांकन करेंगे और बनारस से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि गंगा सप्तमी के साथ ही पुष्य नक्षत्र में 11 बजे के बाद जो नामांकन पत्र है वो दाखिल कर रहे हैं और आज का जो दिन है बहुत ही ऑस्पिशियस है, इसीलिए चुना गया है। कई लोगों से जानकारी के बाद और ऐसा भी माना जाता है कि आज के शुभ घड़ी पे पंडित पुरोहित क्या गंगा घाट पर पूजा कराने वाले हैं पीएम मोदी से? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कई लोग खड़े हैं, एक पंडित भी दिख रहे हैं वहाँ पर, और जिन्होंने धोती पहनी हुई है इनकी मौजूदगी तब रहेगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। तो लगभग फिलहाल जो एक एस्टिमेटेड टाइम था 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री को दशाश्वमेध घाट पर पहुँचना था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि कुछ ही देर में उनका जो काफिला है, जो प्रधानमंत्री हैं वो दशाश्वमेध घाट पहुँच रहे हैं। माँ गंगा को नमन करके पूजा कर सकते हैं और वहाँ स्नान भी करेंगे। और फिर देखिए जस्ट बगल में एक क्रूज दिख रहा है आपको, अलकनंदा क्रूज दिख रहा है, और क्रूज से ही वो यहाँ नमो घाट पहुंचेंगे। अब इसकी जो पूरी तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है और जो प्रस्तावित काल भैरव मंदिर जाकर वहां पर नामांकन करके कलेक्ट्रेट जाएंगे और साथ ही नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आज गंगा और सप्तमी और नक्षत्र राजपूज्य का संयोग है आपको बता दें, और इसके साथ यवि रोग ग्रह की अच्छी स्थितियों का निर्माण हो रहा है और मान्यता यही है कि इस दिन कोई भी कार्य करने से वो सिद्धि होती है, उसकी पुष्टि होती है। और पुष्य नक्षत्र में यदि किसी काम को किया जाए तो उसमें कार्य की सिद्धि तय है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस विशेष संयोग में अपना नामांकन करेंगे। और प्रधानमंत्री के नामांकन में फिलहाल 12 मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दें एनडीए के प्रमुख घटक जो है लगातार तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट भी आपने दिया है और बड़ा अपडेट जल्दी से दर्शकों को हम दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो बड़ेगा गेस्ट हाउस से निकल चुका है, दशाश्वमेध घाट के तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ी ही देर में दशाश्वमेध घाट पर पहुंच जाएंगे पीएम मोदी और वहीं पर पूजन अर्चन होगा, जहां पर निकिता ताजा तस्वीरें हमें दिखा रही हैं, जहां पर पंडित पहले से तैयार हैं, अलकनंदा क्रूज तैयार है। यहां घाट पर पहुंचकर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ होगी, यानी कि मां गंगा की आराधना होगी और उसके बाद फिर काल भैरव मंदिर भी पहुंचेंगे। वाराणसी के कोतवाल कहे जाते हैं और उनकी परमिशन के बाद फिर नॉमिनेशन दाखिल करेंगे पीएम मोदी। निकिता थोड़ी ही देर बाद पहुंच जाएंगे। गेस्ट हाउस से दशाश्वमेध घाट की दूरी कितनी है? निकिता, निकिता तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। निकिता से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर निकिता सरीन पहुंची हुई हैं और जो बता रही हैं कि तैयारियां पहले से पुख्ता की गई हैं। महिमा भी मेरे साथ में जुड़ी हुई है। महिमा, गेस्ट हाउस से निकल चुका है पीएम का काफिला। बिल्कुल रचना, लेकिन इससे पहले एक लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन और अपडेट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आया है वो ये आया है कि एनडीए की बैठक जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करने वाले थे पहले, क्योंकि सभी लोग एक ही साथ मौजूद थे और ये कहा जा रहा था कि कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी मौजूद होंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद ताज होटल जा सकते हैं, जहां पर वो एनडीए के जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ, जो कि उनके नॉमिनेशन में शामिल होने आए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर सकते हैं। तो अभी तक लाइकली टेंटेटिव प्लान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया है वो ये है कि काल भैरव में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताज होटल जा सकते हैं, जहां पर वो एनडीए के जितने भी लीडर्स हैं जो कि उनके नॉमिनेशन में आए हैं उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं और उसके बाद वो नॉमिनेशन के लिए
जाएंगे। नॉमिनेशन में जाने के बाद वो कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और कन्वेंशन सेंटर जाने के बाद वो जितने भी कार्यकर्ता है उनसे मिलेंगे। अब कार्यकर्ताओं से मिलना क्यों खास है रचना, क्योंकि हम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री हमेशा से ये कहते हैं कि जब तक आप मजबूत कार्यकर्ता नहीं बनते, हमेशा प्रोत्साहन जो है प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को देते हैं। हमेशा कहते हैं कि ग्रास रूट पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बतौर सांसद उन्होंने काशी में बहुत काम किया है। हमने देखा किस तरीके से बदलाव नजर आए हैं, लोगों में भी एक्साइटमेंट है। जीना और भगवान जो है वो प्रधानमंत्री को मानते हैं, यानी ये कहते हैं कि जीना अगर सीखा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब बदलाव की बात को स्वीकार करते हुए किसी इंसान को भगवान का दर्जा देने लगे आम लोग, जैसा कि पीएम मोदी के लिए कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है और कैमरा पर बोला भी जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। महिमा आप रही है, निकिता सरीन भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। काफिला निकल चुका है गेस्ट हाउस से पीएम मोदी का और थोड़ी ही देर बाद दशाश्वमेध घाट पर पहुंच जाएंगे पीएम मोदी।